तो चलिए अब डिस्कस करते हैं परसेंटेजेस के इस टॉपिक से मॉडल 1, जहां पर हम बजट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं एग्जांपल 1। समीर स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, 25% on food, 10% on transportation, 15% on education of his children, and 18% on household expenses. He saves the remaining amount of rupees 4,800. What is his monthly salary? तो जैसे कि आप क्वेश्चन में समझ सकते हैं, समीर का जो मंथली बजट है इसमें से ये 20% हाउस रेंट पर खर्च करता है, 25% खर्च होता है फूड पर, 10% ट्रांसपोर्टेशन पर, 15% एजुकेशन और 18% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर। और ये सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद इसके पास बचते हैं रुपीज 4,800, राइट। ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, सो बाकी जो भी अमाउंट बचा वो है 4,800। हमें क्या पता करना है, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी, यानी इसकी टोटल सैलरी कितनी होगी। अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, टोटल हम हमेशा 100% कंसीडर कर सकते हैं, राइट। यानी समीर की जो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी हम उसे 100% अज्यूम करेंगे, राइट। टोटल वैल्यू जो है, यानी हमें 100% का इक्विवेलेंट मेजर करना है। 100% इज इक्वल टू व्हाट, जैसे मैंने बताया था आपको, 1% इक्विवेलेंट दिया जाएगा, दूसरा परसेंटेज इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, 100% कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि क्या परसेंटेज इक्विवेलेंट हमें दिया गया है, वो कैसे करेंगे। सी, क्वेश्चन में हमें समीर के एक्सपेंसेस दिए गए हैं, राइट, अलग अलग चीजों पर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा समीर का, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार समीर स्पेंड करता है 20% हाउस रेंट पर, राइट, प्लस 25% फूड पर, 10% ट्रांसपोर्टेशन, 15% एजुकेशन और 18% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो टोटल कितना हो गया ये, 20, 25, 45, 45, 10, 55, 55 प्लस 15 is 70, 70 and 18 is 88। यानी समीर का टोटल एक्सपेंडिचर है 88%। यानी अगर ये मंथली 100% अर्न कर रहा है, इसमें से 88% इसका एक्सपेंसेस है, 88% इसके एक्सपेंसेस है। तो सेविंग्स कितनी होंगी, समीर की सेविंग्स हो जाएंगी 100% माइनस 88%, 100% माइनस 88%, कितना बचेगा 12%। जैसे नो टोटल 100 रुपीज, राइट। ऐसे आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं, समीर की सैलरी हम मान लेते हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज में से इसने 20 रुपीज खर्च किए हाउस रेंट पर, 25% फूड पर एंड सो ऑन, यानी टोटल खर्च हुआ 88 रुपीज, बचा कितना 12 रुपीज, यानी 12%। 100 रुपीज में 12 रुपीज अगर बचता है तो 12% सेविंग्स है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 4,800। क्वेश्चन के अनुसार समीर की सेविंग है 4,800, हमारे परसेंटेज कैलकुलेशन के अनुसार समीर की सेविंग है 12%, यानी हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में 12% का इक्विवेलेंट दिया गया है, तो हम कहेंगे 12% इज इक्वल टू 4,800। 12% इज इक्वल टू 4,800। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 100%। सो 100% इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड you will get the answer, right? So जैसे मैंने कहा 1% इक्विवेलेंट दिया जाएगा हमेशा, दूसरा परसेंटेज इक्विवेलेंट हमें मेजर करना है। सो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 100 इंटू 4,800 डिवाइडेड बाई 12। तो ये यहां पर 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 400 इंटू 100 हो जाएगा 40,000, यानी समीर की मंथली सैलरी है 40,000 रुपीज। तो ऐसे हम इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सी, एक ही इक्वेशन हमें यहां पर बनाना है, एक ही स्टेप है, 12% इक्वल्स टू 4,800, 100% इक्वल्स टू व्हाट। ये बाकी के स्टेप्स आप पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, आपको पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ये आप मेंटली मेजर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली क्वेश्चंस में दूसरी वैल्यूज भी पूछी जा सकती है, जैसे यहां पर हमें पूछा गया व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज द मंथली हाउस रेंट। मंथली हाउस रेंट कितना है, 20% ये हाउस रेंट पर खर्च करता है, यानी मंथली हाउस रेंट हो गया 20%। उसे हम कैसे करेंगे, 12% इक्वल्स टू 4,800, यहां तक सब सेम ही रहेगा, लेकिन 100% की जगह हमें मेजर करना होगा 20%। 20% इज इक्वल टू व्हाट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एजुकेशन पर कितना खर्च करता है समीर, व्हाट इज हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, कितना है 15%। सो 12% इज 4,800, 15% इज इक्वल टू व्हाट। तो चाहे जो भी क्वेश्चन हो, हमें सबसे पहले यह पता करना है कि क्या परसेंटेज इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे यहां पर 12% का इक्विवेलेंट 4,800 दिया गया है, और दूसरा जो परसेंटेज इक्विवेलेंट हो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 1 मॉडल 1 से। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एक और एग्जाम्पल मॉडल 1 से। क्वेश्चन है, गौरव स्पेंड्स 40% ऑफ द अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस, 20% ऑन बुक्स and 50% of the remaining on transport.
he saves rupees 450 which is half of the remaining amount after spending on hostel expenses, books and transport. How much did he get from his father? So अगर आप इस क्वेश्चन को समझे, गौरव को अपने फादर से कुछ अमाउंट मिला जिसमें से उसने 40% स्पेंड किया हॉस्टल एक्सपेंसेस पर और 20% बुक्स पर एंड 50% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, राइट? ये 40% और 20% खर्च करने के बाद जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उसमें से 50% स्पेंड हुआ ट्रांसपोर्टेशन पर। तो अगर आप इसे परसेंटेज वैल्यूज में समझने की कोशिश करें, सी हमें क्या मेजर करना है, हाउ मच डिड ही गेट फ्रॉम हिज फादर, फादर से कितना मिला 100%, हम टोटल वैल्यू को हमेशा 100% कंसीडर करेंगे, यानी इस क्वेश्चन में भी हमें 100% का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अब अगर आप एक्सपेंसेस देखें, हॉस्टल और बुक्स पर इसने 40 + 20 60% खर्च किया है, राइट? सो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, हॉस्टल प्लस बुक्स 40 + 20%, 40% + 20% विच इज इक्वल टू 60%, यानी 100% में से 60% इसने ऑलरेडी स्पेंड कर लिया। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा 40%। 40% क्यों, 100 - 60, 100% में से 60% ऑलरेडी स्पेंड हो गया है, सो बचा हुआ अमाउंट है 40%, राइट? रिमेनिंग अमाउंट है 40%। अब अगर आप इसे देखें, 50% ऑफ द रिमेनिंग वाज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, जो बचा हुआ अमाउंट है इसमें से 50% खर्च हुआ ट्रांसपोर्टेशन पे। सो ट्रांसपोर्टेशन का कितना आएगा स्पेंड, 50% ऑफ 40%, 50% ऑफ 40%, 50% ऑफ 40% यानी हाफ ऑफ 40%, 50% क्या होता है, हाफ ऑफ 40%, कितना होगा 20%, यानी 20% इसने स्पेंड किया ट्रांसपोर्टेशन पर। अब ये दिया गया कि ही सेव्स रुपीज 450 विच इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल, बुक्स एंड ट्रांसपोर्ट, यानी इसने फाइनली 450 रुपीज सेव किए, और ये जो 450 रुपीज है ये है हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल, बुक्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉस्टल, बुक्स और ट्रांसपोर्ट इन तीनों पर मिलाकर इसने कितना स्पेंड किया है, राइट? कितना स्पेंड हुआ है, हॉस्टल एंड बुक्स पर 60%, ट्रांसपोर्टेशन पर 20%, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना है अभी तक का, टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे 60% प्लस 20%, 60% प्लस 20% होगा 80%। अब अगर आप देखें 80% टोटल इसने स्पेंड किया है इन तीनों चीजों पर, हॉस्टल, बुक्स और ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, अब जो नया रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना होगा, 100% माइनस 80% जो हो जाएगा 20%, यानी ये सारे एक्सपेंडिचर करने के बाद इसके पास बचने चाहिए 20%। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में दिया गया है ही सेव्स रुपीज 450 विच इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, राइट? 450 को हम 20% से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, राइट? एक्चुअली 20% रिमेनिंग है, लेकिन जैसे यहां पर दिया गया 450 जो इसने सेव किया है ये है हाफ ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, हाफ ऑफ रिमेनिंग यानी हाफ ऑफ 20%, हाफ ऑफ 20% कितना होगा 10%। सो इनडायरेक्टली हमें 10% का इक्विवेलेंट दिया गया, राइट? कितना है 10%, 450। अगर 10% 450 हो तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर, राइट? सो हम कह सकते हैं कि 450 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिमेनिंग अमाउंट जो है 20%, which is 10% आएगा, राइट? हाफ ऑफ 20% इज 10%, so indirectly 10% इज इक्वल टू 450। अगर 10% 450 हो तो 100% कितना होगा, सी आपको प्रॉपर स्टेप लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 10% अगर 450 हो तो 100% 4500 होगा, राइट? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों साइड्स को, सो 10% इंटू 10 100%, 450 इंटू 10 4500। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4500। द अमाउंट दैट ही हैज गॉट फ्रॉम हिज फादर इज 4500। और जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, और भी कई टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, राइट? जैसे कि हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन बुक्स, तो हमें क्या पता है 10% इज इक्वल टू 450, बुक्स पर कितना स्पेंड किया है 20% इज इक्वल टू व्हाट, 900 हो जाएगा, राइट? आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर हमें 50% एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, ट्रांसपोर्ट का कितना है एक्चुअली 20%। सो अगर 10% 450 हो तो 20% कितना होगा। तो चाहे जो भी क्वेश्चन हो, ध्यान रहे अप्रोच एक ही है, आपको सिर्फ इतना एस्टैब्लिश करना है क्वेश्चन में कि क्या परसेंटेज इक्विवेलेंट हमें दिया गया है, राइट? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक अमाउंट दिया गया था, यहां पर भी एक अमाउंट हमें दिया गया है, हमें सिर्फ ये प्रॉपर्ली समझना है कि ये जो अमाउंट है ये कितना परसेंटेज है टोटल का। जैसे हमने यहां पर देखा 10% है, तो अगर ये 10% है तो जो भी हमें मेजर करना हो उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं।